अच्छा, जस्ट एक मिनट जी जी प्लीज ख्वाजा आसफ साहब प्लीज। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, दो चीज़ें। मेरा अजीज़ है, इनके साथ ख़ानदानी ताल्लुक़ जो है 60-70 साल पुराना है। जो इसकी पार्टी ने, मेरे भाई की पार्टी ने इसके साथ किया है, उसके बाद मुझे हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं। मैंने उस दिन एक वो पंजाबी का गाने को थोड़ा अमेंड किया था कि रुलते गए हैं पर चस भी नहीं आई, यानी चस भी नहीं आई है। एक, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे अजीजदारी का जो है लिहाज है। जहां तक मिसाके मईशत का ताल्लुक है, जनाब स्पीकर, आपका पैगाम मिला था उस दिन। मैंने किसी से बात नहीं की, लेकिन हाउस में अब ये बात हुई, आपका पैगाम मिला था। असूली तौर पे ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारी मईशत जो है कई सालों से उसमें जो उतार चढ़ाव जो है आता है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज, ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में और अपोजिशन में नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए। बांग्लादेश में मिसाके मईशत जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में हुआ है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो उस को ऑब्जर्व करे, उसको फॉलो करे। आपने जिस जो हुक्म फरमाया, आपका पैगाम लेके, ये मेरा बरखुरदार है यहाँ पे अली मोहम्मद, वो मेरे पास आया। मैंने उनका मुझे मशवरा कर रहे दें। बात यह है कि इस वक्त हम बजट पे बहस कर रहे हैं और हमारी बजट के ऊपर एक राय है। हम इस बजट को अपोज कर रहे हैं। इसका जो है जो भी ये बखिए उधेड़े जा सकते हैं हमसे, हम उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हुकूमत, जस्ट 1 मिनट, मैं बिल्कुल दे रहा हूं। जब आपकी पीपल पार्टी का टाइम आ जाएगा उसको मैं दे दूंगा ना। नहीं, वो मैं दे रहा हूं ना जी। आप प्लीज प्लीज जी, प्लीज प्लीज ख्वाजा साहब। सर, अगर इस बजट पे जो हमारी राय में, अपोजिशन की राय में, अवाम दुश्मन है और बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, अगर शुरुआत इससे शुरू की जाए या उसकी बुनियाद जो है अभी रखी जाए कि ये जो है कि इसका नो क्रॉस टॉक प्लीज। सर, कोई बात नहीं है, चलने दें। ये सारे अपने अपने वजूद को जस्टिफाई कर रहे हैं और कोई बात नहीं है सर। तो ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, चलने दें बच्चे ने। इफ दे कैन बी हैप्पी ऑन माई एक्सपेंस, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। सर, ये पहले तो बजट के ऊपर जो है हम इस पे कंसेंसस क्रिएट कर लें। शुरुआत जो है उसकी बुनियाद जो है यहीं रखनी चाहिए कि बजट अभी पास नहीं हुआ। जो हमारे प्रपोजल्स हैं, जो गवर्नमेंट के प्रपोजल्स हैं, उनमें कोई ना कोई जो है वो कॉन्फ्लुएंस जो है या कन्वर्जेंस जो है वो क्रिएट की जाए। उसके बाद एक वाइडर बात जो है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी की, आपने भी की, आप पहले भी करते रहे हैं इस बात को कि एक मिसाके मईशत जो है वो तमाम पार्टीज में होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हम उसके बिल्कुल मुखालिफ नहीं हैं। अगर हमारी पार्टी से ये आवाज आई है कि ये मजाक मईशत है, तो मौजूदा हालात के तनाजुर में जो बात हुई है कि जब तमाम तर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो कर लिए गए हैं, एक नया जो है वो डिसिप्लिन जो है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिससे हमें इख्तिलाफ है। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि बजट से पहले ये मिसाक जो है ये उसके ऊपर जो है हम कोई कंसेंसस कर लेते? सिर्फ इतनी बात है। अच्छा ख्वाजा साहब, हम असूली तौर पे आज भी उस मिसाक की हमायत करते हैं। हमारे कायद नवाज शरीफ ने आज से 10 साल पहले ये कहा था, लेकिन इन हालात के तनाजुर में जब बजट पे बहस हो रहा है और इतनी डाइवर्जेंस है हमारे ओपिनियंस में बजट के ऊपर गवर्नमेंट की और हमारी, कि कोई मीटिंग पॉइंट है ही नहीं है। लेट्स फर्स्ट क्रिएट ए मीटिंग पॉइंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी एंड द अपोजिशन ऑन द बजट।
ये एक इब्तदा होगी, अच्छी इब्तदा होगी, और उसके बाद जो है मंजिल उसकी जो है मिसाक मईशत कर लेते हैं। अगर ये इनके बारे में है तो इनको, अगर मेरे जो बात की है मेरे अजीज़ फवाद चौधरी साहब ने, तो थैंक यू। मैं मेरे ख्याल में वो तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी। ख्वाजा साहब, मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ जी, मैं सिर्फ एक आपको देता हूँ इसके बाद, मैं सिर्फ एक वजाहत करना चाहता हूँ। जिस तरह मियाँ साहब ने एक बात की, मैंने उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और फिर जो हमारी सीनियर मिनिस्टर उसके साथ बात की, तो इसके बाद मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया। हमारी ख्वाहिश है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि वो कौमी इशूज़ होती है, वो पॉलिटिक्स से बालातर होती है, तो हमें इस वक्त जो सिचुएशन है हमें एज ए कौमी इशूज़ को लेना चाहिए और कौमी इशू के तौर पर उसको लेना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब प्लीज़।